वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उस अजीम शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके लिए ये शेर कहना मेरे लिए किसी एजाज़ से कम ना होगा। जिन्हें तुम पैदा करके फेंक आते थे, जिन्हें तुम पैदा करके फेंक आते थे, उन्हें वो नाम देकर छत देता था। पाकिस्तान की शान, दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार अब्दुस्तार एदी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत में वक्फ कर दी। अब्दुस्तार एदी 1 जनवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात के शहर बांटवा में पैदा हुए। बरसगीर पाको हिंद की तकसीम के बाद आप 4 सितंबर 1947 को हिजरत करके कराची तशरीफ़ लाए। मीठा दर उनका पहला मस्कन था। कुछ अहबाब का ये भी कहना है कि उन्होंने पहला पड़ाव लियारी में इख्तियार किया। उनके वालिद मोहतरम अब्दुल शकूर एदी की सारी ज़िंदगी मुफलिसी के आलम में गुजरी। गुर्बत ने पूरे ख़ानदान को घेरे में ले रखा था। अब्दुल शकूर एक कपड़े की दुकान चलाकर घरेलू अखराजात पूरे करते थे। सादा तबीयत और सादा ज़िंदगी का माहौल अब्दुस्तार एदी को विरासत में मिला। इन हालात में एदी साहब के लिए तालीम के वसाइल बहुत महदूद थे। इब्तदाई तालीम के दौरान उन्हें घर से जो पैसे मिलते थे उनमें से वो एक पैसा किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करते थे, क्योंकि खिदमत इंसानी का जज्बा असल से ही उनके वजूद में था। जहाँ तक उनकी वालिदा मोहतरमा गुरबा एदी का जिक्र किया जाए तो वो सादा तबीयत की घरेलू खातून थीं और फालिज के मर्ज में मुब्तला थीं। 11 साल की उम्र में ही माँ की बीमारी ने दुख दर्द की सौगात देकर एदी साहब की ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। सरतोड़ कोशिश के बावजूद वालिदा गुरबा एदी की ज़िंदगी का चराग गुल हो गया। अभी वो 19 वर्ष के ही थे कि माँ की मोहब्बत से महरूम हो गए। वालिदा के बिछड़ने से एदी साहब को ये ख्याल दामनगीर होने लगा कि इस तरह तो दुनिया में लाखों नौजवान ऐसे होंगे जिनकी माएँ बीमारी में उनका साथ छोड़ देती हैं, और ऐसे बेआसरा भी होंगे जिनकी तीमारदारी करने वाला कोई ना होगा। यूँ उन्होंने महसूस किया कि बेसहारों को सहारा देने के लिए फलाही मराकज़ कायम किए जाएँ। ये उमंगें, ये ख्वाब, ये जज्बे और ये आरजुएँ लेकर अब्दुस्तार एदी खिदमत इंसानियत के लिए मैदान अमल में आ गए। यूँ 1951 में मामूली सी रकम से एदी साहब ने कराची के इलाके मीठा दर में एक फलाही डिस्पेंसरी का आगाज़ किया। चंदा जमा करने के लिए डिस्पेंसरी के बाहर एक कनस्तर रख दिया गया ताकि लोग इमदादी रकूम उसमें डालते रहें। अल्लाह ताला के फजलो करम से ये मिशन कामयाब रहा और किसी के जहनो गुमान में भी ना था कि महदूद पैमाने पर शुरू होने वाली ये फलाही डिस्पेंसरी अवामी फ़ंड की बदौलत एक बड़े आलीशान वेलफेयर सेंटर में तब्दील हो जाएगी। यूँ 1952 में पहली पिकअप नुमा गाड़ी खरीदी गई, जिसे बाद में एम्बुलेंस की शक्ल देकर गरीब मरीज़ों के लिए उसे वक्फ कर दिया गया। इंसानियत की खिदमत ने एदी साहब को शोहरत की बुलंदियों पर फाइज कर दिया। उनका कशकोल अल्लाह के बंदों के लिए था, इसलिए अल्लाह ने उनकी गैबी इमदाद फरमाई। उन्होंने खलूस नीयत से जिस गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील किया था वो चंद अरसा में बहुत सी एम्बुलेंसेस की शक्ल में सामने आने लगी। 1997 गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक एदी फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है, चूँकि ये सिर्फ ज़मीन तक महदूद ना रही बल्कि आज के इस जदीद दौर में फ़ज़ाई एम्बुलेंस की शक्ल में नमूदार होकर अपनी फलाही खिदमात से अंजाम दे रही है। 1972 में उन्होंने एदी ट्रस्ट कायम किया। चंद ही रोज़ में उन्हें उस वक्त का 2 लाख रुपये अतिया मिल गया, जिससे उन्होंने बेसहारा बच्चे बच्चियों की कफ़ालत का एहतमाम किया। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में झूला लटकाने की मुहिम शुरू की, जिसका मकसद उन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को बचाना था जो जायज़ या नाजायज़ सूरत में लोग गंदगी के ढेर पर फेंक कर चले जाया करते थे। टेलीविज़न पर एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि एक रात वो अकेले सफ़र कर रहे थे कि उन डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उसने इतफाक़ देखिए कि एक डाकू ने उन्हें पहचान लिया। वो फ़ौरन अपने साथियों से कहने लगा, इनका सब कुछ वापस कर दो। साथियों ने तजस्सुस से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उस डाकू ने अपने साथियों को कहा, अरे बदबख्तों, जब पुलिस मुकाबले में मारे जाओगे, जब तुम्हारे अपने करीबी रिश्तेदार भी पहचानने और लाशें लेने से इनकार कर देंगे, तब यही आदमी इंसानियत की खातिर आगे बढ़ेगा और तुम्हारी तदफीन करेगा। लिहाजा ये सब सुनने के बाद उन्होंने मेरा तमाम लूटा हुआ साजो सामान वापस कर दिया। 9 जुलाई 1992 सुबह के 3 बजे थे। रावलपिंडी से मुसाफिर ट्रेन घोटकी के रेलवे स्टेशन पर जड़ावाला से आने वाली एक ट्रेन से टकरा गई। तकरीबन 100 अफराद मौका पर जान की बाजी हार गए। ये इतला मिलते ही एदी साहब की पूरी टीम जाए वकूआ पर पहुंच गई। ज़ख्मियों को फौरी तिबी इमदाद, खून मुहैया करने और मरने वालों को कफन पहनाने का यह सिलसिला, ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि लोग हैरान रह गए। समझौता एक्सप्रेस के ज़रिए गलती से एक गूंगी बहरी भारतीय लड़की गीता पाकिस्तान में गलती से दाखिल हो गई थी। लिहाजा उस लड़की की भारत वापसी के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदू लड़की गीता का ख्याल रखने पर शुक्रिया अदा करने के साथ एदी फाउंडेशन के लिए 1 करोड़ रुपये इमदाद का ऐलान किया। एदी साहब ने रकम लेने से इनकार करते हुए कहा कि वो रकम भारत में गूंगे, बहरे, बेआसरा और यतीम बच्चों की फलाह व बहबूद पर खर्च किए जाएँ। दोस्तों, उनको अपनी हयात में फलाही कामों की बदौलत बेशुमार कौमी और बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया, जिनमें चंद एक एज़ाज़ात काबिल ज़िक्र हैं: लीनियन पीस अवार्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड,
मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से दिया गया हमदान अवार्ड, डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री, पीस एंड हारमोनी अवार्ड, गांधी अवार्ड, निशान इम्तियाज़ और खिदमत अवार्ड से नवाजा गया। अब्दुस्तार एदी साहब की खिदमात का दायरा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वो समाजी खिदमात अंजाम देते रहे। इस वक्त एदी फाउंडेशन पाकिस्तान के अलावा इथोपिया, सूडान, चेचनिया, बोस्निया, अफ़गानिस्तान और इराक़ वगैरह में भी समाजी खिदमात का काम कर रही है। अब्दुस्तार एदी तवील अलालत के बाद 8 जुलाई 2016 को 88 बरस की उम्र में बहुत से सरकारी एजाज़ात के साथ इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए। उन एजाज़ात में गिन कैरिज एजाज़ एक मुनफरद हैसियत का हामिल है। ये एजाज़ बुनियादी तौर पर एक अस्करी रवायत है जिसका आगाज़ बरतानवी शाही तोपखाने ने किया था। बरतानवी फ़ौज ने मलका विक्टोरिया का ताबूत एक तोप खाने पर रख कर उसे ये एजाज़ बख्शा था। पाकिस्तान में ये एजाज़ आज तक सिर्फ 3 शख्सियात को हासिल हुआ है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जनरल ज़िया-उल हक और अब्दुस्तार एदी। चनांचे इस जहान फ़ानी से रुखसत होने से कबल एदी साहब ने यह वसीयत फरमाई थी कि मरने के बाद उनकी दोनों आंखें किसी ज़रूरतमंद को अतिया कर दी जाएँ। आखिरी सांसों तक गरीबों के लिए तड़पने वाले अब्दुस्तार एदी हकीकी मानों में खिदमत इंसानियत का नमूना थे। बेशक एदी साहब इस दुनिया से रुखसत होकर हमारी आंखों से ओझल हो चुके, लेकिन उनका नाम हमेशा से हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगा, क्योंकि जिस्म खाक से मिलकर खाक तो बन जाता है, लेकिन जज्बे, खलूस और एसार को मौत छू भी नहीं सकती। लाशें गिराने वालों अब और ना गिराना, लाशें गिराने वालों अब और ना गिराना, लाशें उठाने वाला अब खुद ही चल बसा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ ही अपने होस्ट मुदस्सिर सई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।